दोस्तों, एक व्यक्ति होते हैं, उनकी 4 बेटियां होती हैं, चारों शादी के लायक थी। लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अपनी बड़ी बेटी की शादी करता है। लेकिन दोस्तों, जितने बाराती आने थे उससे डबल आ जाते हैं, तो बहुत बड़ी अव्यवस्था हो जाती है। खाना खत्म, मिठाई खत्म, सब कुछ खत्म और बहुत ही दुर्गति हो जाती है। यहाँ तक कि नौबत आ जाती है कि लड़के वाले हंगामा करने लगते हैं, क्योंकि खुद लड़के का बाप खाने पीने को नहीं पाता, उसका भाई खाने पीने को नहीं पाता। इस वजह से बारात लौटने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन तभी दोस्तों, वहाँ पर एक बाराती आया हुआ था और फिर वो ऐसा काम करता है अंदर अंदर कि दोस्तों किसी पर यकीन नहीं होता है कि वो कर क्या रहा है। और उसके बाद जो होता है दोस्तों, एक बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है ये है उत्तर प्रदेश के आगरा की। एक तहसील लगता है किलवारी और उसी तहसील में एक गाँव लगता है सोनपुर। उसी गांव के एक व्यक्ति जिनका नाम मनोहर लाल होता है। मनोहर लाल की 4 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी का नाम पिंकी, उससे छोटी बेटी का नाम सीमा और उससे छोटी बेटी का नाम संजू, सबसे छोटी बेटी का नाम रीना होता है। तो दोस्तों, वो पिंकी की शादी तय करते हैं। चारों बेटियां बड़ी हो चुकी थीं। पिंकी की उम्र उस समय 25-26 साल की थी। लेकिन दोस्तों, मनोहर लाल कमाने वाले अकेले थे। चारों बेटियां बड़ी थी, 2 बेटे भी थे, लेकिन वो दोनों छोटे छोटे थे, अभी 15 साल और 12 साल के थे। तो वो बड़ी बेटी की शादी करते हैं। सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। वो दिल्ली में कमाते थे, मात्र 15-16 हज़ार की नौकरी करते थे और जिससे वो अपना परिवार चलाते थे। शादी जो है ये थी 24 फरवरी 2026 के दिन। शादी एक लड़का जिसका नाम गणेश होता है, उसके पिता का नाम पटवारी लाल होता है। तो गणेश से उस लड़की के लिए कि पिंकी की शादी तय होती है। उनके घर से करीब 18-19 किलोमीटर दूर लड़के का घर होता है। 24 फरवरी का दिन आ जाता है। दोस्तों, जब शादी तय हुई थी तो पटवारी लाल ने कहा था कि हम 150 बाराती आएंगे, क्योंकि हम धूमधाम से शादी करते हैं। उसके भी कई बेटे थे। तो 2 बेटों की शादी हो चुकी थी। ये गणेश की तीसरे बेटी की शादी थी। तो वो कहते हैं ठीक है भाई साहब, आप जो है आ जाना, कोई बात नहीं, 150 आ जाना। हालांकि उनकी इतनी भी स्थिति नहीं थी कि वो 150 लोगों का बढ़िया तरीके से स्वागत कर पाते। लेकिन वो भी सोचते हैं चलो रिश्ता अच्छा मिला है तो व्यवस्था तो कर ही देंगे। लेकिन उसके बाद जब जिस दिन शादी थी और बारात आने को हुआ, अब मनोहर लाल ने 150 की जगह 200 बारातियों की व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन जो पटवारी थे वो कहता है कि ऐसा है भाई साहब, बाराती थोड़े बढ़ जाएंगे तो आप देख लेना। अब ये सुनते ही मनोहर लाल के हाथ पांव फूल जाते हैं। सोचते हैं कि अब क्या होगा। सारा दिन यही सोचते रहे। फिर वो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, अगर 150 की बात हुई है तो 200 आ जाएंगे। 200 का व्यवस्था हमने कर ही रखा है, 50 लोगों का व्यवस्था और कर लेता हूँ। कुछ ठंडा और कुछ मिठाई और मंगा लेते हैं। हलवाई से भी बोल देते हैं भाई जरा 50-100 लोगों का खाना बढ़ा लेना। अब 500-600 लोगों के खाने की व्यवस्था थी, क्योंकि पूरा गांव खाना था। और उनके जो रिश्तेदार थे, 100 रिश्तेदार तो आए हुए थे इधर उधर से, उनकी भी व्यवस्था थी। तो इस हिसाब से अब दोस्तों शाम का समय हो गया और उन्होंने कहा था पटवारी लाल से कि भाई साहब, बारात आप समय पर ले आना, ताकि हम आपका जो है, आपकी इज्जत जो है वो कर सके समय से, क्योंकि गांव का मामला है। तो फिर आप जरा देख लेना, हमारी इज्जत आपकी इज्जत। पटवारी लाल ने कहा कोई बात नहीं, आ जाएंगे टाइम पर, तुम चिंता मत करो। लेकिन दोस्तों, अब रात के 8 बज गए, बारात का आता पता नहीं। और इधर जो रिश्तेदार थे वो खाने के लिए जोर डालने लगे कि भाई खाना शुरू करवाओ, खाना शुरू करवाओ। और ये सोचते हैं कि बाराती आ जाएं, एक बार वो खाना खा लें और उसके बाद फिर मैं अपने रिश्तेदारों और गांव वालों के लिए खाना शुरू करवाऊं। इसीलिए वो हलवाई से बोल देते कि भाई जब बारात आएगी तभी खाना शुरू करना है। हालांकि खाना बन के रेडी था, लेकिन रिश्तेदार नाराज होने लगे, गाँव वाले भी नाराज होने लगे। कुछ लोगों को तो रात को ही जाना था। वो मनोहर लाल से कहते हैं भाई साहब, खाना जो है शुरू करवा दीजिए और हम जो है, मुझे अपने घर जाना है। वो कहते हैं कि हाँ, मैंने हलवाई को बोल दिया है, बस वो उसी तैयारी में लगा है। लेकिन दोस्तों, अंदर ही अंदर उसे बोल रखे थे कि जब बारात आएगी तभी खाना शुरू करवाना। और इसी आपाधापी में वो परेशान थे। लेकिन जब दोस्तों बारात आ गई और जब वो वहाँ पर गए और जब गाड़ियाँ एक के बाद एक आने लगी, दोस्तों 40 गाड़ियाँ वहाँ पर जब पहुँचती हैं, गाड़ी खड़ी होने की भी जगह नहीं। तो ये देखकर जैसे लग रहा था कि मनोहर लाल को हार्ट अटैक हो जाएगा।
वो दोस्तों एकदम घबरा जाते हैं और उसमें से जब निकलने लगते हैं, ठूस ठूस कर आदमी भरे हुए थे, करीब 300 बाराती आ जाते हैं। अब वहाँ पर पर्याप्त कुर्सी नहीं, पर्याप्त चारपाई नहीं, वो धीरे से वहाँ से खिसक लेते हैं और घर पर आकर आपाधापी में जो भी कुछ था, उन्होंने 250 लोगों की व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन वो सोच रहे थे कि शायद 400 बाराती आ गए हैं, हालांकि जो बाराती थे वो 300 थे, कुछ 10-5 जो है वो मोटरसाइकिल से आए थे, तो वो ज़्यादा थे। अब वो यहाँ पर जो है लड़कों को इकट्ठा करने लगे कि चलो पानी पिलाते हैं, और उधर जो पटवारी लाल थे वो फ़ोन कर देते हैं कि भाई साहब कहाँ पर हैं आप। मनोहर लाल कहते हैं कि आप लोग आ गए। पटवारी कहते हैं कि हम तो आधा घंटा पहले आ गए, और आप जो है कह रहे थे समय से आए, हम तो लेट ही आए हैं, फिर भी आपका पता नहीं है, हम 9 बजे आए हैं। ये दोस्तों लड़कों के साथ जाते हैं, वहाँ पर जो मीठा पानी का इंतज़ाम कर रखा था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा रखा था, वो सब जब देने लगते हैं तो मुश्किल से जो उन्होंने 250 प्लेटें बना रखी थी, 250 लोगों में ख़त्म हो जाती है। 50-60 लोग बच जाते हैं। अब सारे लोग भाई मिठाई लाओ, मिठाई लाओ, मिठाई लाओ, पानी इधर भी लाओ, लेकिन दोस्तों था नहीं। अब कुछ बाराती जो है वो पिन कसने लगते हैं, कमेंट करने लगते हैं कि क्या हुआ भाई, ख़त्म हो गया क्या। तो जो लड़के थे गांव वाले वो भी कहते रहे भाई ख़त्म क्यों हो जाएगा यार, बैठो, घर पे भेज रखा हूँ, अभी लेकर आता ही होगा। लेकिन दोस्तों मिठाई थी नहीं। ये कानाफूसी इन लोगों में चल रही थी, और इनकी बात एक लड़का जिसका नाम आकाश होता है वो सुन रहा था। जब वो सुनता है तो वो भी चिंतित हो जाता है। बाराती था, वो बारात में आया हुआ था, सोचता है यार लगता है बड़ी जो है गड़बड़ी हो गई है। और इधर जब पटवारी दोस्तों मिठाई नहीं पाते हैं, उनका बड़ा बेटा मिठाई नहीं पाता है, तो वो तैस में आ जाते हैं। और बाराती भी आकर कहते हैं क्या यार चाचा, कहाँ पर यार शादी कर लिए, इनके पास मिठाई नहीं, हम पानी नहीं पी पा रहे हैं। और उसके बाद वो मनोहर लाल को बुलाते हैं, कहते हैं हाँ क्या बात है, हमारे बाराती जो है अभी तक पानी नहीं पाए, कहाँ गए सारे लोग। तो वो कहते हैं बस दे ही रहे हैं भाई साहब, कर ही रहे हैं। अब किसी तरीके से वो टाइम पास कर रहे थे, सोच रहे थे कि बस अगवानी यहाँ से शुरू हो जाए, और उसके बाद जो पानी पिया है अब उसके बाद जब यहाँ से लोग चल देंगे तो कौन यहाँ पर पूछने वाला। लेकिन दोस्तों जो पटवारी लाल थे वो जिद पर अड़ जाते कि नहीं, पहले प्रॉपर तरीके से सब पानी पी लेंगे, उसके बाद यहाँ से जाएंगे। और तभी मनोहर लाल के मुँह से एक शब्द निकल जाता है, वो कहते हैं भाई साहब अगवानी जो है वो शुरू कीजिए, और क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है। अब इस पर वो भड़क जाते, कहते अगवानी की बात तुम कर रहे हो यार, पानी हमारे बारातियों को तो तुम पिलाए ही नहीं, और यहाँ पर ना कुर्सी है ना चारपाई है, क्या व्यवस्था किए हो। आपसे अगर बताया नहीं होता तो आप कहते कि हाँ आपने बताया नहीं, मैंने बताया था कि हम थोड़े ज़्यादा आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों मनोहर लाल के मुँह से कुछ शब्द निकल नहीं रहा था कि तुम 150 बोले थे, 300 से ज़्यादा आ गए, क्योंकि वो लड़की वाले थे, उन्हें तो शादी करनी ही थी। वो अब जो भी रहे कि आपकी तो यही व्यवस्था है। और अपने बेटे से, जो उनका बड़ा बेटा था, कहते हैं उससे कह रहे मुँह क्या देख रहा है यार, जो पानी नहीं पाए हैं उनको देख, इधर कोई नल वल है तो उधर पानी इनको पिला, और यहाँ पर तो ऐसे ही पहले से ही हमें पता था, और यारों दोस्तों को बुला लो कि बारात चलेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या ड्रामा, क्या नौटंकी हो रहा है। यही सब बोल रहे थे। अब मनोहर लाल को ऐसे लग रहा था कि जैसे ज़मीन फटे और उसमें धंस जाए, इतनी शर्मिंदगी उनको वहाँ पर महसूस होती है। लेकिन तभी दोस्तों वो आकाश आ जाता है, और आकाश जो है पटवारी से बोलता है, कह रहे क्या चाचा यार बवाल कर रखे हो, तुम भी तीसरे की तरह बात कर रहे हो यार, और ऐसे लग ही नहीं रहा है कि तुम ही लड़के के बाप हो। पानी के लिए इतना हल्ला मचा रखे हो, क्या सारी रात पानी ही पियोगे। अब ये गए हैं, अभी वहाँ से फिर मिठाई और पानी लेकर आएंगे, उसमें आधा घंटा लग जाएगा। चलो अगवानी शुरू करो यार, घर पर चलकर पानी पी लेना। अब बारातियों को बुलाता है, उनको ललकारता, अरे चलो रे तुम लोग बस ऐसे बैठने आए हो, सिर्फ खाने पीने आए हो, या फिर नाच गाना भी कुछ करोगे, चलो चलो चलो। और उसके बाद वो डीजे वाले को इशारा करता, हाँ भाई बजा, और फिर इसी आपाधापी में सबको उठा देता है। लेकिन आकाश को पता चल चुका था कि जब यहाँ ये हालत है तो घर पे क्या हालत होगी। अब दोस्तों घर पे जो भी उससे पहले हुआ था, क्योंकि जो उन्होंने खाना बनवा रखा था, अंत में बारात आने से पहले वो खाना शुरू करवाना पड़ता है। और रिश्तेदार जो है जब खाना खाने लगते हैं तो बार बार हलवाई के पास जाते हैं, भागकर कहते हैं भाई बाराती जो है वो ज़्यादा आ गए हैं, तो तुम्हारे हाथ में इज्जत है यार, एक गरीब लड़की के बाप का इज्जत जो है वो तुम राख लेना। अब हलवाई भी कहता है कि हम क्या करें भाई साहब, आपने जो 600 का बताया था हमने उतना बना रखा है,
और यहाँ पर जो है इतने खाए जा रहे हैं, क्या होगा। अब मुश्किल से जो है 200-250 आदमी का खाना जो आपने बोला था उतना मैं बचा के रखूँगा। ये सारी बातें पहले ही हो चुकी थी। अब जब मनोहर लाल सुनते हैं कि जब ये मिठाई के लिए इतना यहाँ पर कर रहे हैं तो अभी खाने के लिए क्या करेंगे। लेकिन आकाश जो है उस सिचुएशन को संभालता है, कहता है कि अंकल जी चलो ना, अभी इनको आने दो, अगवानी करते हुए आएंगे, चलो घर पे देखो और मैं जो है चलकर आपके साथ देखता हूँ। लेकिन मनोहर लाल को संकोच होता है कि खाने की हालत तो और ख़राब है और ये बाराती है, अभी मेरे साथ चलेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। वो कहते हैं बेटा रहने दो, आप जो है बारात लेकर आओ, मैं चलकर घर पर देखता हूँ। लेकिन बहुत ही निराश और उदास हो चुके थे कि अब लगता है कि ये शादी जो है नहीं हो पाएगी। और उसके बाद जो आकाश था कहता है कि अंकल आप चिंता मत करो, आप मुझे घराती ही समझो, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं वहाँ पर ये नहीं सोचता हूँ कि मैं किधर से आया हूँ। तो आप टेंशन मत लो, ऐसा हो जाता है, खाना वगैरह घट जाता है। और मैं इनसे कह रहा था कि 40 गाड़ी लेकर चल रहे हो चाचा, कितने बाराती चलोगे, दूसरे के दरवाजे पर कितना बोल रखे हो। जब ये तसल्ली देता है तो मनोहर लाल उससे पूछते हैं कि बेटा आप कौन हो, इनके क्या लगते हो। कहता है बस हमारी इनकी अच्छी जान पहचान है और मैं जो है जितनी ये 40 गाड़ियाँ आई हैं उनका मैं ठेकेदार हूँ। तो 10 तो मेरी अपनी है, इसमें डीजे की गाड़ी है, दूल्हे की गाड़ी है, 8 मेरी और बोलेरो हैं, बाकी 30 मैंने जो है वो बांध रखी है दूसरों से। तो मैं जो है गाड़ियों का ठेकेदार हूँ और आप चिंता मत करो, आप मुझे घराती ही समझो और मैं चलकर वहाँ पर आपके साथ देखता हूँ। जब ये मनोहर लाल के साथ जाते हैं, हलवाई से बात करते हैं। लेकिन दोस्तों उनके पहुँचते ही जो हलवाई था वो कहता है भाई साहब सिर्फ 200 लोगों का खाना बचा है। अब इतना सुनते ही मनोहर लाल तो घबरा जाते हैं, कहते हैं यार क्या बात कर रहे हो, क्या हो गया खाना। और आकाश कहता है यार तुम कैसे आदमी हो यार, बता रहे हो इतने सिर्फ आदमी का खाना बचा है, अभी तो तुम्हें कम से कम 500 आदमी का खाना रखना चाहिए, तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो। वो कहता है भाई साहब मैं क्या करूं, जब इनके जो गांव की औरतें हैं आकर भर भर कर खाना ले गई, पन्नी में बांध कर ले गई, मैं क्या करूं। तो आकाश ने कहा फिर दिया क्यों खाना आपने बारातियों के खाने से पहले। हलवाई ने कहा मैं क्या करता, इन्हीं के घर की तो औरतें थीं, आकर पैक करवा के सबको दे रही थी, मैं क्या करता, बड़ी मुश्किल से तो मैंने 200 से 250 लोगों का हो जाएगा, मैंने रोक रखा है। और उसमें भी जो है टिकिया उकिया सारा कुछ ख़त्म है, बस जो है सब्जी है 2 तरह की, दाल चावल यही सब है। हाँ वहाँ पर दोस्तों जो मनोहर लाल थे उनको तो मूर्छा आने लगती है। वो कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, अब तो मैं तो बर्बाद हो गया, अब तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी और ये सब क्या हो गया। तब तक आकाश कहता है कि अंकल आप टेंशन मत लो, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा और मैं कुछ करता हूँ। हलवाई से जो है आकाश बोलता है कि अब बताओ क्या होगा, कैसे तुम 400-500 लोगों का खाना दे सकते हो। वो कहता मैं कैसे दे सकता हूँ, बहुत कर सकता हूँ, चावल पड़ा है वही बढ़ा दूंगा, बाकी तो कुछ है भी नहीं कि और बनाऊँ, थोड़े थोड़े सामान पड़े हैं। वो कहता है तुम सामान की टेंशन मत लो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कहता है इस टाइम मिलेगा भी क्या, 10 बजने वाले हैं। कहता है सब मैं व्यवस्था कर दूंगा, तुम बस बताओ तुम्हें चाहिए क्या। और उसके बाद दोस्तों वो जो काम करता है उसका सिर्फ मुंह वहाँ पर खड़े होकर जो मनोहर लाल थे वो देखते रह जाते हैं। वो अपने उस डीजे वाले ड्राइवर को फ़ोन करता है, कहता हाँ भाई यहाँ तक कितने देर में आ सकता है, जो है अगवानी लेकर, क्योंकि डीजे जो है आगे चल रहा था, अगवानी पीछे पीछे चल रही थी। वो कहता है भैया आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। तो उससे आकाश कहता है कि तू जो है कम से कम 1.5 घंटे लगाना यहाँ तक आने में। कहता है क्या बात कर रहे हो भैया। तो वो कहता है कि हाँ क्योंकि सिचुएशन थोड़ा ऐसा है कि यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्था है और उसको मैं संभालने में लगा हूँ, तू तो मुझे जानता ही है, तो तू आराम से आना, कैसे भी करके तू गाड़ी ही ख़राब कर दे, लेकिन आराम से यहाँ पर पहुँच। और उसके बाद अपने भाई को फ़ोन करता है। उसका भाई जो है घर पे सोया हुआ था। कहता है कि एक काम कर, गुप्ता प्रोविज़न पे जा, वहाँ से सामान लेकर आ जा, जो वो सामान देंगे तुरंत वहाँ से लेकर आ। वो कहता है ठीक है भैया मैं तुरंत निकलता हूँ। फिर गुप्ता को फ़ोन करता है कि भाई 20 किलो पनीर और मटर 20 किलो, उसके अलावा उसके मसाले, खोया और इसके अलावा करीब 200 लोगों के लिए जो है छेना, बर्फ़ी, ये सारी मिठाई तुम पैक करके रखो और अपनी गाड़ी से मेरा भाई वहाँ पर पहुँच रहा है, तुम प्लीज़ यार यहाँ पर पहुँचा दो। दोस्तों इतना तो था कि जैसे आकाश किसी को एक बात बोलता था वो सारे लोग वहाँ पर चले आते थे। और उसके बाद उसकी जो 10 गाड़ियाँ थी, एक गाड़ी को बुला लेता है
अपने 4 ड्राइवरों को भी बुला लेता है, कहता है कि यहाँ पर तुम लोग जल्दी आओ और एक गाड़ी लेकर आओ। उसके बाद मनोहर लाल से कहता है कि बस मुझे राशन की दुकान आप बता दो, मैं वहाँ से फटाक से अभी निकलवा लेता हूँ, आप पैसों की चिंता मत करो। मनोहर लाल उसका मुंह देखते रहे। वो कहता है कि ऐसा मैंने बहुत किया है, क्योंकि मैं जब मैं 10 साल का था तभी से दुनिया देख रहा हूँ। 10 साल की उम्र में ही मेरे माता पिता एक्सपायर हो गए थे। हम 4 भाई हैं, चारों भाइयों को मैंने पाला पोसा बड़ा किया और उसके बाद बहुत मेहनत करके मैं किसी तरीके से इस मुकाम पर हूँ कि जो है गाड़ी वगैरह चलवाता हूँ। तो चाचा आप टेंशन मत करो, पैसों की भी टेंशन मत लो। अब इस तरीके से मनोहर लाल दोस्तों वो रोने लगते हैं, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर उन्हें हिम्मत मिलती है। जब ये सारे लोग आ जाते हैं, अपने भाई को फ़ोन कर देता, हलवाई से बोलता है कि भाई तुम बस राशन की दुकान बताओ और वहाँ पर मेरे साथ एक आदमी को भेजो, फटाक से भी सारा सामान ले आते हैं और सब 1-1.5 घंटे में तुम किसी तरीके से रेडी कर दो। और दोस्तों उसके बाद फिर वो मनोहर लाल से बोलता है कि चाचा अब आप जाओ अपने घर की व्यवस्था देखो, क्योंकि बारात जब आएगी तो वहाँ पर आपका जो उनके स्वागत के लिए करना है वो सारा कुछ करो, क्योंकि जो बाराती हैं उनका मैं मिजाज जानता हूँ, आधे से ज़्यादा तो उसमें पियक्कड़ हैं, क्योंकि अभी ठेके पर ही सारी गाड़ी रोक कर वहाँ पर ये लोग यही सब कर रहे थे। तो बस आपको शादी करनी है, क्योंकि लड़का जो है वो ठीक है, बस और किसी से जो है कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं। तो आप जो है घर पर जाकर आप देखिए, अब मेरे रहते हुए यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी, बस आप जो है जाकर घर पर देखिए, क्योंकि आपको वहाँ पर तब तक 1-2 लोग आ भी चुके थे बुलाने के लिए मनोहर लाल को कि चलो घर पर वहाँ पर ये बुला रहे हैं, ये काम है वो काम है। कहता है आप निश्चिंत होकर जाओ। अब दोस्तों वो जाते जाते आकाश का हाथ पकड़ लेते हैं, रोने लगते हैं, कहते हैं बेटा आप मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। वो कहता है चाचा आप काम बस निकल जाए और उसके बाद जो है, अब दोस्तों वो भी टेंशन में था। वो वहाँ से चले जाते हैं, घर की व्यवस्था देखने लगते हैं और इधर जो आकाश का भाई था वो मटेरियल लेके आ जाता है, पनीर वगैरह। इधर जो हलवाई था उस सामान तुरंत दुकान से निकलवा लाते हैं और कुछ हरी सब्जियां भी मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें, सारी तैयारियां फिर से जो है वो शुरू हो जाती हैं। मिठाई वगैरह जो उसके 4 ड्राइवर बुलाया था वो सारे लोग कंटेनर में पैक करने लगते हैं कि सब कुछ चकाचक हो जाए। और फिर उसके बाद जब सारा कुछ हो जाता है, 80% काम हो जाता है, तब वो उस ड्राइवर को फ़ोन करता है, डीजे वाले को, भाई जल्दी आ जा, अब ज़्यादा टाइम मत लगा। और फिर तभी दोस्तों वहाँ पर अगवानी पहुँचती है और जब ये जाता है आकाश मनोहर लाल के घर पर जाता है तो मनोहर लाल अपनी पत्नी से कहते हैं, और उनकी 4 बेटियां थी, एक तो दुल्हन थी, 3 और बेटियां थी, वो भी बड़ी हो चुकी थी, ये सब एक ही जगह थी। अपने पत्नी से कहते हैं कि देखो यही वो हैं जो कि हमारे लिए इतना परेशान है। वो सारी चीज़ें बता चुके थे और फिर वो नमस्ते करती है आकाश से। वो कहता आंटी आप क्यों नमस्ते कर रहे हो? वो कहती है भैया आप हमारी इज्जत आपने रख ली है, बस आपका ही भरोसा है, वरना हम तो एकदम ये आशा छोड़ चुके थे कि आज हमारी इज्जत बचेगी। वो कहता है सब कुछ हो चुका है, अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद मनोहर लाल कहते हैं बेटा आप मेरे साथ ही रहो ताकि मुझे हिम्मत मिलती रहेगी। वो कहता है ठीक है अंकल, मैं आप ही के साथ हूँ, आप टेंशन मत लो। उसके बाद दोस्तों अब वो आते हैं, बारात आते हैं और सारा कुछ द्वार पूजा वगैरह होता है। और फिर ये लोग खाने पर जब जुट जाते हैं तब मनोहर लाल जायज़ा लेने जाते हैं और उनके साथ आकाश भी होता है। हलवाई के पास जाते हैं और हलवाई से कहते हैं कि हाँ भाई सब ठीक है। हलवाई कहता है भाई साहब ये समझ लो ये जो है भैया ये किसी जो है चमत्कार से कम नहीं है और इन्होंने इतनी ऐसी व्यवस्था करी, मैं तो सच बताऊं हिम्मत हार चुका था और मैं छोड़ के निकल लेता, आप पैसे देते या मत देते, लेकिन बस अब तो 500 आदमी का खाना रेडी है, जितना मर्जी खाए कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो अपने बारातियों पर नज़र डालते हैं, वो प्लेट में खाना लेकर खा रहे थे, मिठाइयाँ वगैरह खा रहे थे। दोस्तों वो वहीं पर उनकी आंखें भर जाती और रोने लगते हैं। आकाश उन्हें संभालता है और उसके बाद तभी पटवारी लाल से उनकी मुलाकात होती है। पटवारी लाल से जो है आकाश कहता है कि हाँ चाचा वो उन लोगों को पानी पिलाए जिनको वहाँ पर नहीं मिला था। पटवारी लाल कहते हैं अरे पी लेंगे, और यहाँ की तो व्यवस्था टाइट है, वहाँ पर अव्यवस्था हो गई थी तो क्या करें, अब मुँह से निकल गया, यहाँ तो कोई कमी है नहीं, जितना मर्जी खाएं पिएं।
फिर ये उनसे चुटकी लेता है, कहता है लेकिन चाचा आप इतना टाइम क्यों लगा दिए यार डीजे लाने में, आप भी नाचने गाने लगे थे क्या? वो कहते हैं ज़्यादा दिमाग मत खराब करो यार, तुम कैसी गाड़ी तुम्हारी थी यार, इतनी कबाड़ बंद हो जा रही थी, धक्का लगाते लगाते परेशान हो गए हम लोग। तो वो कहता है अरे चाचा बस आज ही तो सर्विसिंग करवाया था, लेकिन अब पता नहीं कैसा किया था, खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर आ गए, अब जो है कल उसको फिर दिखला लूँगा। फिर पटवारी कहते हैं कि तुझे मैं पैसा नहीं दूंगा इसका डीजे वाले का। तो कहता कोई बात नहीं आप मत देना, बस आप आराम से खाओ पियो। और उसके बाद दोस्तों फिर जयमाल होता है। जब जयमाल होता है तो जो पिंकी थी दुल्हन थी वो तो सुंदर थी ही, जो उसकी बहनें थी वो भी लगभग उसी के एज की, 2 साल 1 साल ऐसे छोटी थी, तो ये भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। वहाँ पर सारा माहौल बहुत ही खूबसूरत होता है। और उसके बाद जयमाल होता है, थोड़ी बहुत और उसमें परेशानियाँ आती हैं, लेकिन फ़िलहाल शादी जो है वो किसी तरीके से हो जाती है। शादी के बाद दोस्तों जब अगले दिन विदाई का वक्त था, तो जब पिंकी विदा हो रही थी और मनोहर लाल और उनकी पत्नी जो है अपनी बेटी को विदा करते हुए रो रहे थे, वही बगल में जो खड़ा था आकाश, उसके भी गले लिपटकर वो दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। इन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर इससे गले लगकर ये लोग क्यों रो रहे हैं, ऐसा इसने क्या कर दिया। लेकिन दोस्तों आकाश की भूमिका क्या थी ये तो आप जान ही चुके हैं। उसके बाद अब लड़की की विदाई हो जाती है और आकाश जो है इन लोगों से मिलता है। ये लोग बहुत ही उसका इज्जत करते, बहुत आदर सत्कार आकाश की करते हैं। और उसके बाद ये जो है वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाने के बाद अब जो भी इनका हिसाब किताब हुआ था, उस रात में जो भी इसने खर्चा किया था, करीब 50,000 रुपये का खर्चा किया था, वो उसे देने के लिए कहते हैं बेटा जब होगा तब दे देंगे। वो कहता है अंकल कोई बात नहीं, आप अगर देना तो दे देना, नहीं दोगे तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद इन दोनों की बातचीत होती रही 2-4 दिन, और पूरा गांव में जब ये बात चला तो फिर लोगों ने कहा यार वो कोई फरिश्ता था, इस तरीके से आपकी इज्जत रख दिया। लेकिन अब मनोहर लाल के मन में लालच आ जाता है। वो सोचते हैं कि इतना अच्छा लड़का है, काश ये मेरा दामाद बन जाता। क्योंकि दोस्तों उसने अपनी शादी नहीं करी थी, उसकी उम्र 28-29 साल की हो गई थी। संघर्षों में अपने भाइयों को पालते हुए अपना उसने एक खड़ा किया था बिजनेस, करीब 10 गाड़ियां सेकंड हैंड ही वो खरीदा था, लेकिन वो अच्छे से चलवाता था। 2 भाई का दुकान भी खुलवा दिया था, तो सब कुछ ठीक ठाक था। वो सोचते हैं काश ये हमारा जो है रिश्तेदार बन जाता, दामाद बन जाता, और इससे मेरी जो छोटी बेटी है सीमा उसकी शादी कर देते। उसके बाद एक दिन अब ये लोग बातचीत करते थे, मनोहर लाल की पत्नी भी उससे बात करती थी, लड़कियां भी जो है हालचाल ले लेती थी, जीजू क्या हाल है कैसा है। तो फिर एक दिन मनोहर लाल कहते हैं कि बेटा एक बात है दिल में, आप नाराज़ मत होना, अगर नहीं मानना तो भी रिश्ता मत ख़त्म करना, क्योंकि आप जैसे लोगों से हमारी जान पहचान है, हम इतने में ही धन्य हैं। तो मैं सोच रहा था जो मेरी बेटी है आपने तो देखा ही होगा। तो कहता है कि हाँ अंकल देखे हैं, आपकी सारी बेटियां अच्छी हैं। तो कहते हैं कि अगर आप शादी कर लेते मेरी एक बेटी से। दोस्तों वो कहता है कि अब अंकल क्या बात कर रहे हैं आप, और आप मुझसे शादी करेंगे, मेरे माता पिता नहीं हैं। वो कहते हैं कि बेटा माता पिता से जो है बढ़कर ही आप हो अपने लिए, तो अगर आप जो है तैयार हैं तो अपने आप को हम धन्य समझेंगे। दोस्तों वो कहता है ठीक है अंकल। अब दोस्तों 24 फरवरी को पिंकी की शादी हुई थी गणेश से, उससे 2 महीने बाद अभी हाल ही में 21 अप्रैल को दोस्तों सारी व्यवस्था जो है वो आकाश ने किया है, और धूमधाम से उसकी और सीमा की शादी हुई है। और आज ये लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत शानदार तरीके से हैं। उम्मीद है कि जो सीमा की छोटी बहन है उसकी भी शादी वो अपने भाई से आगे चलकर करवाए, जो कि पनीर आधी रात को लेकर वहाँ से बेचारा आया था। तो दोस्तों इस तरीके से अगर इंसान हो तो अगर बात कितनी भी बिगड़ती रहे तो वो बन सकती है। फिलहाल दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, और आकाश को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।